हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तमिलनाडु बोर्ड, हिंदी माध्यम। जिसकी विषय वस्तु नीचे दी हुई है। प्रारंभिक भारत, शुरुआत से सिंधु सभ्यता तक। प्रारंभिक भारत, द चेल्कोलिथिक, मेगालिथिक, लौह युग और वैदिक संस्कृतियाँ, वैदिक साम्राज्यों और नए धार्मिक साम्राज्यों का उदय, संप्रदायों का उदय, राज्य और साम्राज्य का उदय। दक्षिण भारत में समाज का विकास, मौर्य काल में राजनीति और समाज, गुप्ता, हर्ष और क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास, अरब और तुर्कों का आगमन, बाद में चोलस और पांड्यास। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रारंभिक भारत, शुरुआत से सिंधु सभ्यता तक। सीखने का उद्देश्य क्या है? भारत के पत्थर की उम्र के मनुष्यों को जानने के लिए, भारत के पूरा पाषाण और मध्य पाषाण समाजों को समझने के लिए, नियोलिथिक क्रांति के महत्व को जानने के लिए, सिंधु संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर ज्ञान है। परिचय। भारत ने संस्कृतियों और सभ्यताओं के शुरुआती विकास का अनुभव किया। पुरानी पाषाण युग के बाद से भारत में कई समूह कई बार माइग्रेट किए गए थे और विभिन्न इकोजोन के लिए सांस्कृतिक अनुकूलन किए थे। प्रत्येक समूह ने अपनी संस्कृति को अपने स्थान पर अपने जीवित अनुभवों का जवाब दिया, जिससे अंततः बहुलवादी मान्यताओं और प्रणालियों का नेतृत्व किया। भयावह पदात्मकता के माध्यम से फोर्जिंग के जीवन से सिंधु क्षेत्र में बसने वाले कांस्य युग में रहने के लिए परिपक्व चरण तक। यह अध्याय सिंधु सभ्यता के पतन तक पाषाण युग में मनुष्यों की पहली बस्ती से भारत के इतिहास पर केंद्रित है। यह नवपाषाण संस्कृतियों पर भी बसता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्रोत। भारतीय इतिहास में इस लंबे समय को समझने के लिए पुरातत्व स्रोत हमारे लिए सूचना का आधार बनते हैं। वे पुरातात्विक स्थल, भूवैज्ञानिक तलछट, जानवरों की हड्डियों और जीवाश्म, पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, राख पेंटिंग और कलाकृतियों में शामिल हैं। इस अवधि के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हालांकि हड़प्पा वासियों ने एक लिपि का उपयोग किया है, फिर भी इसका अभी तक क्षय नहीं हुआ है। पाषाण युग पशु और पुष्प उनके पर्यावरण के साथ पाषाण युग के लोगों के संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पौधे स्रोतों के रूप में पाए जाने वाले फूलों के साथ ही जले, बीज, पराग और फाइटोलेक पौधे के पत्थर हमें पाषाण युग के लोगों द्वारा प्रचलित खेती का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। मानव जीन पूर्व ऐतिहासिक पलायन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल पूर्व ऐतिहासिक पलायन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक मानव प्रसार को समझने के लिए पूर्व ऐतिहासिक युग की हड्डियों से प्राचीन डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एमटीडीएनए अध्ययन भाषा इतिहास का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। इंडो आर्यन, द्रविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक टिबेटो बर्मन भाषा परिवार भाषा में पनपे हैं। ये इतिहास भारतीय इतिहास में विभिन्न चरणों के दौरान विकसित हुए। पूर्व ऐतिहासिक भारत। स्क्रिप्ट के विकास से पहले की अवधि को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। स्क्रिप्ट यानी लेखनी या लिखने की कला के विकास से पहले की जो अवधि, टेन्योर, समय है, उस काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। जब हम पाषाण युग के बारे में बात करते हैं तो हम संपूर्ण दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को कवर करने वाले क्षेत्र को शामिल करते हैं। मानव पूर्वजों के पहले अफ्रीका में विकसित होने और बाद में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले जाने की संभावना है। अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मानव पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस थी।
जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले मानव सभ्यता विकसित हुई अफ्रीका में, और उससे कोई मानवीय प्रजाति जो बाहर निकली उसका नाम था होमो इरेक्टस। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत के पूर्व इतिहास को 10 लाख साल पहले के समय के भीतर शुरू माना जाता है, लेकिन हालिया जांच ने 20 लाख से 10 लाख साल पहले के भारत में मानव पूर्वजों की मौजूदगी के सबूत पेश किए हैं। आमतौर पर स्क्रिप्ट के आविष्कार से पहले की अवधि मोटे तौर पर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित है। इसलिए उन सामग्रियों के नाम जिनका उपयोग उन्होंने किया था, उदाहरण के लिए चित्रित भूरे रंग का बर्तन संस्कृति या लौह युग की संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र सिंधु या पहचानी जाने वाली पहली साइट, उदाहरण के लिए अचेय, यूलियन या हड़प्पा का उपयोग संस्कृतियों के नाम से किया जाता है। इतिहास में सबसे शुरुआती उम्र को पूरा पाषाण कहा जाता है। यह अवधि पुराने पाषाण युग में विभाजित है। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृति। वृद्ध पाषाण युग पूरा पाषाण के बाद की अवधि को मेसोलिथिक युग कहा जाता है। मेसोलिथिक के बाद की अवधि को नव पाषाण युग कहा जाता है। यह वह युग है जिसमें पशु और पौधों का वर्चस्व विकसित हुआ, जिससे खाद्य उत्पादन हुआ। इन संस्कृतियों का वर्गीकरण स्ट्रैटिग्राफिक, कालानुक्रमिक और लिथिक पत्थर के औजार साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, जल्द से जल्द लिथिक आर्टिफैक्ट भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। लोअर पैलियोलिथिक सांस्कृतिक चरण के दौरान होमो इरेक्टस की मानव पूर्वज प्रजाति को भारत में रहने के लिए माना जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुटे द्वारा चेन्नई के पास पल्लवारम स्थल पर पहले पूरा पाषाण उपकरण की पहचान की गई थी। उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया था। तब से कई पूरा पाषाण स्थलों की पहचान की गई और पूरे भारत में खुदाई की गई। जंगली और घरेलू, जंगली और पौधे और जानवर स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं। जब उन्हें पालतू बनाया जाता है तो उनकी जीवन शैली, शारीरिक विशेषताओं जैसे आत्म प्रसार में परिवर्तन होता है। नतीजतन घरेलू पौधों के बीज आकार में छोटे हो जाते हैं। पालतू जानवरों के मामले में वे अपनी क्रूरता खो देते हैं। लिथिक उपकरण, लिथिक टूल्स पर पूर्व ऐतिहासिक स्थल पत्थर के या औजारों की उपस्थिति के आधार पर पहचाने जाने योग्य हैं। मानव पूर्वजों ने एक और खुद मजबूत पत्थर का उपयोग करते हुए बड़े पत्थर के ब्लॉक और कंकड़ बनाए और उनमें से औजार छिए। हाथ की कुल्हाड़ियों,